यदि ए बी का महत्तम समापवर्तक जैसे डी 12 हो, ठीक है, महत्तम समापवर्तक की लिखा है, ठीक है, 12 हो, तो पहली संख्या क्या मानेंगे? पहली संख्या मानेंगे 12A और दूसरी मानेंगे, हमेशा मानना है ऐसा, जो मासा होगा उसी को संख्या लेना है, ठीक है, और 12B मान लेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ से देखो A और B धनात्मक है, पूर्णांक हो, तथा A क्या हो? बड़ा हो B से, ठीक है, और B किससे बड़ा हो? 12 से भी बड़ा हो, तो ये तो 12 से बड़ा को नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो अगर हम इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, ठीक है, तो क्या कहता है? A बड़ा है B से, A बड़ा होना चाहिए B से, तो पहली बात तो J ऑप्शन गया है और J ऑप्शन भी जाएगा, कौन सा? 24, 26, 12। अब बचे ऑप्शन 2, ठीक है, बचे ऑप्शन 2, क्योंकि इसको A माना हमने, इसको B माना, ठीक है, तो ये बड़ा होना चाहिए 12 से। अब जो कह रहा है तो B से 12 से बड़ा B होना चाहिए भाई, तो 12 से बड़ा B कौन है? 24 है ना, 24 है, और B से बड़ा A होना चाहिए, तो B से बड़ा A भी है 36, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, समझ गए। इसमें लगाने वाला कोई नहीं है कुछ, है ना। न्यूनतम मान क्रमशः क्या होंगे? तो यही होंगे 36, 24 ऑप्शन के हिसाब से बनेगा, समझ गए। क्या होगा कि यदि A B का महत्तम समापवर्तक 12 है, मासा यदि पहली संख्या मानना है तो 12A मानेंगे, दूसरी संख्या माना है तो 12B मानेंगे, ठीक है, जो मासा दिया रहेगा उसी को संख्या A और B मानना है हमेशा। A और B धनात्मक है, धनात्मक का मतलब ऋण में नहीं आनी चाहिए संख्या, ठीक है। पूर्णांक हो, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तथा A बड़ा है B से, ठीक है, और B से बड़ा है 12, मतलब 12 से ये चाहे 13 आ जाए, लेकिन 12 से कम नहीं आना चाहिए, और जो 13 है तो कम से कम ये 14 होना चाहिए पूर्णांक के लिए, बता रहे हैं एक रियल। लेकिन ये क्या है, हमने ये माना है तो 24 से बड़ा है 36, ठीक है, और 12 से ये भी बड़ा है, 12 से बड़ा है ना, तो यही आंसर आपका सही है। अगला बताओ। कौन सा? सबको बन जाए, सबको ही बता दो कि छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे। तुमने खोल ली PDF? ठीक है, बताओ अगला बन जाएगा कि नहीं बनेगा? ऐसे नहीं कह देना कि हाँ बस हो जाएगा, ठीक है। अगला बताओ। सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी? कौन सा नंबर है? 8वां नंबर बताओ। वह सब वह उस अरे उस हाँ उस सबसे लंबे फीते की लंबाई, सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी? फीते की लंबाई कितनी होगी? जो कितनी होगी? जो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर तथा 85 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर, हाँ 12 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर 95 सेंटीमीटर को ठीक ठीक माप सके। ठीक ठीक माप सके, ठीक ठीक माप सके। मासा निकाल दो बस। कॉमा कहाँ लगा है? कॉमा एक बार चेक कर लो, सेंटीमीटर और मीटर में तो नहीं लिखा है, बाद में मत कहना। सही है बात, है? सही है। फिर क्यों बता रहा है? 95 सेंटीमीटर में बोलूँ यहाँ दोनों लिखे भाई साहब। हाँ यहाँ कॉमा लगा है 7 सेंटीमीटर के बाद, हाँ फिर मीटर लिखा है, कॉमा लगा है सेंटीमीटर की मीटर, 7 सेंटीमीटर के बाद मीटर मीटर भरे होता है। कितनी बार बोला है मैंने कि सही से बोलना, सेंटीमीटर लिखा है कि मीटर, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। सेंटीमीटर लास्ट पर में है, लिखो भाई साहब 7 मीटर हो जाएगा, हाँ मीटर और ये भी जब मीटर में है हाँ 85 वैसे सेंटीमीटर में। अच्छा जो 85 मतलब यहाँ कॉमा होना चाहिए अब, है ना। तथा अब 12 ये पूरा है, एक ये पूरा है, और ये 12 मीटर 12 मीटर लिखा है, देख लो 95 सेंटीमीटर। अब सही है, ठीक है। अब ये क्या होंगी? एक संख्या, दो संख्या और 3 संख्या बनेगी, समझ गए बात को। 1 मीटर में कितने होते हैं?
100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम इनको क्या किस में करेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये 7 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो किसका गुणा करेंगे, 100 का। अब जी क्या बन गया, सेंटीमीटर, ठीक है। अब जी क्या बन गया, सेंटीमीटर, मीटर से हट गया। अब जी क्या बनेगा, सेंटीमीटर, कॉमा। अब देखो 3 मीटर है तो 300, 3 गुणे 100 तो 300 हो जाएगा, प्लस के कितने हैं 85, तो कितने हो जाएंगे टोटल 385 और सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो जी 12 मीटर है तो 1200 जी हो गया 1295, तो हम क्या लिख सकते हैं 1295 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में आ गए। अब निकाल दो इनका मासा, क्या आएगा बताओ। ये हो गया 700, ये कितना होगा 700। अब देखो कैसे निकालोगे, 700 में से इसको घटा लो, कितने बचेंगे 7 5 595। 595 इसका भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, चला जाएगा क्या 385 नहीं जाएगा। ये तो जो जैसी छूटी है 595 तो क्या करना पड़ेगा, 5 5 10 2 19, मतलब 5 से काटना पड़ेगा। 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 पनम 45। 119 से भाग इसमें नहीं आएगा। और 17 सत्ते कितने होते, 17 सत्ते 119, ठीक। और किसी से जाता है क्या इसमें भाग, 17 का जाएगा, 17 पनम 85, 17 दूनी 14, 17 ती 51, है ना। कितने बचेंगे 51 में 7 बचेंगे, 8, 17 पना 85, 35, या 35 होगा या 17 होगा या 7 होगा, किसमें जाएगा पहले इसको देखो। 35 का बड़ा है क्यों, 119 का तो भाग नहीं जाने वाला है, 119 से तो जाने वाला नहीं है क्योंकि ये आवाज संख्या है ना। 119 से कभी नहीं जाएगा जी, चला जाएगा लगभग। देखो तो 35 गुना 20 बार चला जाएगा। अच्छा इसमें देखो 35 से 5 सत्ते 35 और यहाँ 5 सत्ते 35, 36 37 38 5 सत्ते 35 जी चला जाएगा। इसमें भी, इसमें देख लो 5 से 7 से काट लो पहले, तो 7 से जाता है तो 5 से तो वैसे ही जाना है क्योंकि इकाई अंक 5 है। 7 एकम 7, ठीक है। और कितना बचेगा 5, 7 8 56, कितना बचेगा 4, 7 8 56, 3 बचेगा, 7 पना 35, मतलब इसमें भाग इसमें भाग और इसमें भाग चला जाएगा किसका 35 का। तो मासा क्या आएगा 35 करेक्ट आंसर है आपका। लेकिन यदि ऐसा दिमाग नहीं लगता है तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, फिर क्या करना पड़ेगा, नेहा वही विधि है बस। 385 का भाग लगाओ कितने में, दूसरी बड़ी में 700 में, 30 दूना 6, चला जाएगा क्या 2 बार ना जाएगा। 385, 10 में से 5 गई 5, कितनी बची 9, 9 में से 1 गई, 9 में से 8 गई 1, क्या कितनी बची 6, 3, 315, यहाँ कटा लो 385, 315 इसमें से हटा लो, एक बार जाएगा 0, या कितने बार 7, ऐसे बताओ 315, 7 पना 35 और 7 चौको 28, 280, 5 8 3 11, 70, 35 दूना 70, 70, ठीक है। यहाँ आएगा 35। अभी एक संख्या बची हुई है उसको भी देख कर चेक करना है, तो किसका भाग लगाएंगे 35 का। 35 का भाग किसमें लगाएंगे अब 1295 में। अब देखो 35 दूना 70, 7 दूना 14, 140, 35 3 बार काट ले, 5 3 15, 15 का 9 1 10, ठीक है। यहाँ 5 4 9, यहाँ कितने में देंगे 2, 245, कितने बार में जाएगा काट के देख लो। 7 पना 35, 3 7 21 22 23 24, कट गया पूरा। तो मासा कितना आएगा, बस दिमाग लगा के यहाँ कर लेते, क्या दिक्कत, क्या करना पड़ता है इतना झमेला क्यों करते, अगर यही दिमाग लगा लेते तो यही दिमाग लगा के निकल आया। हाँ इसलिए बताया है, भाग दे तो बन जाएगा ना, वैसे भाग नहीं देते इसमें। कौन सा जे वाला पहले लिखना है सबसे बड़ी और
उसकी छोटी उससे छोटी वाली का अंतर निकालना है। या तो अंतर ही मासा होगा या फिर क्या होगा उसकी कोई गुणनखंड मासा होगा। ठीक है, अब इस ऐसे देखते जाना है। जैसे 17 का है तो 17 का भाग निकला तो 17 में 700 में जाना नहीं है। ठीक, 7 का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक, अब हमने 35 में भी तोड़ा है इसको, 119 में भी तोड़ा है। 119 हमने देखा एक अभाज्य संख्या का भाग जाना ही नहीं है सबने। ठीक है, हमें ऐसी संख्या ले आनी है 5 5 0, मतलब 5 का कोई मल्टीपल लाना है। ऐसे दिमाग लगा के थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है। ठीक है, 5 का मल्टीपल लाना है, क्योंकि 5 का नियम कहता है भैया हमारे इकाई अंक या तो 0 मिल जाए या फिर क्या मिल जाए 0 या 5, बस 2 से ही कटेंगे हम और किसी से कटेंगे नहीं, है ना। इकाई अंक यही कहता है, इसलिए तो पढ़ाई है पहले। और बताओ नेक्स्ट। मासा एवं लासा। मासा एवं लासा 9 नंबर है। क्या है सवाल? सवाल करो। 1.08 1.08 अच्छा सवाल है। हाँ, 0.36 0.36 और हाँ 0.9 0.9 का बताना का जीसीडी मासा है। का मासा है। मासा है, अरे वो जीसीडी मासा ही लिखा है समझ में। ठीक है, जीसीडी का मतलब मासा ही होता है। ठीक, वो इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, देखो इसको मासा और लासा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो पहले तो इसको भिन्न के रूप में बदल लेना है अपने। कैसे लिखोगे इसको क्या कर लिखोगे, यहाँ से 0 हटाया कितने अंक बाद 1 2, तो नीचे क्या आएगा 100, तो नीचे कर ले 108 बटे 100 इतना ही बनेगा ना। इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा 36 बटे 100। ठीक है, इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा 9 बटे 10। देखो हमें ऐसी संख्या से गुणा करना होता है जो सबसे ज्यादा 0 हो जिसमें, तो सबसे ज्यादा क्या है 2 है। ठीक है, 2 इसमें है 1 इसमें है, तो हमें किसका लेना है 2 का, क्योंकि हमें ये सब 0 क्या करना है काटना है पूरा। ठीक है, तो 10 का हम 100 का इसमें गुणा कर दें। ठीक है, 100 का इसमें भी गुणा कर दें और 100 का तो हमें इसमें भी करना पड़ेगा। जो करना है सब में करना पड़ेगा, 0.9 समझ गए। जो करना है सब में करना पड़ेगा। तो 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब जी संख्या क्या बनेगी बताओ, संख्या क्या बनेगी, संख्या क्या बनेगी 108 36 9। हाँ, इसमें क्या किया है 10 का 100 का गुणा करने पर सब में किया है हमने। किसका किया है सब में। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बची 108, यहाँ बची 108 संख्या रियल में आ गई 108। यहाँ कितनी बचेगी 36 और यहाँ कितने बचेगी 90, 1 0 नहीं बचा था। ठीक है, अब लास्ट में इतना ध्यान रखना होता है कि भैया हमने 100 से गुणा किया था ना, तो लास्ट में जब आंसर आएगा उसमें क्या करना है 100 का भाग लगाना पड़ेगा तुम्हें लास्ट में, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब निकालो इसका मासा, निकालो क्या आएगा बताओ मुझे मासा लगभग क्या आएगा। मासा सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें भाग चला जाए तो अंतर निकाल लो भैया, नहीं आता है बुद्धि में तो 18 है। 18 निकला ना अंतर, इसका और इसका निकाला है हमने। ठीक है, 18 आ गया, 18 चिपका 108 और 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, मतलब ये बिल्कुल राइट है अपना। अब क्या करना पड़ेगा 18 तो आंसर आ गया, अब यहाँ क्या किया था 100 का गुणा किया था, तो 100 का अब क्या करना पड़ेगा भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, या तो आंसर क्या होगा 0.18। इसको कैसे लिख सकते हैं 2 अंक बाद, तो 0 पॉइंट या कैसे 18 लिख दो या लिख दो 0.18। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे आंसर राइट होंगे। ठीक, इसलिए आंसर इसका ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि 100 का गुणा किया था यहाँ पर, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 100 का भाग करना पड़ेगा। एक सवाल हम अपनी तरफ से दे रहे हैं इसी टाइप का, है ना। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें 45, 90.90 और कॉमा 0.03। इसका मासा निकाल के बताओ क्या है 0.045.09.3। इसका मासा निकाल के बताओ मुझे कितना है। अगर इस सवाल को लगा दिया तो हाँ मैंने मान जाऊंगा कि हाँ बनने लगा है तुमसे। कौन सा जवाब है भाई? हाँ दूसरा लगाओ
गुणा उतने से करवाना है कि नीचे जीरो न बचना चाहिए किसी की, समझ गए? नीचे जीरो किसी की नहीं बचना चाहिए, इतने का गुणा करवाना है जितने की हमें जरूरत पड़ेगी। तो लगभग कितने की पड़ी थी इसमें? 2 जीरो की पड़ी थी ना। सबसे ज्यादा जीरो किसमें है? 2 थी, 2 से ज्यादा तो थे नहीं। लेकिन इसमें किसकी पड़ेगी? 3 जीरो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नीचे पहली वाले में क्या आएंगे? नीचे 3 जीरो आएंगे, क्योंकि 3 अंक बाद दशमलव आएंगे, समझ गए? कितना आया? हम निकालो वहां से। इसका निकाल लिया तो हाँ मान जाऊंगा कि हाँ निकाल लिया है, तो दशमलव वाले बनने लगे हैं। एक वो पहला टाइप बताया था ना उसका, बटे वाले का, वो ज्यादा पूछता है और जे भी पूछ लेता है। और जो पहला क्वेश्चन था उसको पूछता है और जे पूछता है सबसे ज्यादा एग्जाम में। वैसे तो नहीं सब कोई निकाल लेता है लासा और वासा, दशमलव वाले में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है लड़कों का। निकालो ने करे सॉल्व हम भी। देखो जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको करना है, बस क्या है देखो 0.45 0 है ना, यही लिखा है। 0.09 लिखा है, फिर कॉमा 0.3 लिखा है, यही तो लिखा है। इसका निकालना है मासा। देखो इसको हटाएंगे तो क्या होगा? 45 बटे 1000 आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 अंक बाद है जीरो, ठीक है। इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 9 बटे कितने 100 लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक बाद है। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 बटे 10 लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है? किसी के भी जीरो नहीं बचना चाहिए पीछे, नीचे किसी के जीरो नहीं बचाना। तो कितने से करना पड़ेगा? 1000 से। जब तो 1000 से 1000 कैंसिल होगा। अब यहाँ 1000 से तो यहाँ भी 1000 से, ठीक है। और यहाँ 1000 से तो यहाँ भी कितने से? 1000 से करना पड़ेगा सबको, ठीक। और लास्ट में जो आंसर आएगा 1000 से भाग लगा देंगे बस, ठीक है। तो 3 जे से जे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डबल जीरो कैंसिल होंगी, ठीक है। यहाँ क्या होगी? 1 जीरो कैंसिल होगी, तो जे संख्या कौन सी बनेगी? जे तो बन जाएगी 45। जे कितने बनेगी? 90 बनेगी ना, 1 जीरो की कमी थी, यहाँ 1 जीरो बच नहीं गया था, यहाँ डबल जीरो बच गए। अब कितना हो जाएगा? 300। अंतर निकाल लो, अंतर किसका निकालोगे? 90 और 300 का, कितने बचेंगे? 210, या तो 210 होगा आंसर। 210 इसमें नहीं जाता है, तो इसमें देख लो 5 चौका 20 और 5 दूना 10, 42 इंटू 5। अच्छा 15 से कटेगा क्या? 15 का 15, 5 बचेगा नहीं। इसको कैसे तोड़ सकते? 7 21, इसको तोड़ सकते 70 इंटू 21, ऐसे तोड़ सकते ना इसको। अच्छा देखो इसको क्या सकते? 35 दूना 70, नहीं कर सकते। इसको कैसे तोड़ सकते? 7 पना 35 दूना 70, ठीक। और 70 थी 21। अच्छा ये बताओ मुझे, क्या इसमें 45 90 और 300 में कौन सी संख्या ऐसी कॉमन है जो काट लेगी तीनों को? ये 3 एक ऐसी संख्या जो काट देगी। 3 है एक, तो 3 से कट जाएगी। एक 5 भी है, 5 का भाग इसमें भी जाएगा, तो 5 थी 15। अब देखो 15 हो गया, अब 15 थी 45, 15 चौका 7, 15 75, 15 छिक्का 90, 15 दूना 30, 20 बार चला जाएगा। अब इससे बड़ी क्या कोई संख्या होगी? बताओ। 30 का भाग लगा के देखें, 30 का तो 45 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो यही क्या होगी? मासा होगी। आया समझ में? यही क्या होगी? अब मासा होगी। भाग विधि से लगा लो। किसमें? नहीं, हाँ 1000 का भाग, सही कह रहे। इसमें 1000 का गुणा किया था, 1000 का भाग नहीं दोगे तो क्या आएगा आंसर? 0.15, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। 15 नहीं, ठीक है। 45 90 300 को भाग विधि से निकालो, बिल्कुल निकाल लें। 45 दूना 90,
ठीक है, कट गया। 45 का दे दो 300 में, कितनी बार जाएगा लगभग? 5 चौका 20, 200, पचम 25, 6 चौका 24, 7 चौका 28, 6 बार में लगभग देखो, 55 30 और 6 चौका 24, 25 26 27, 270, कितने बचेगा? 30। 30 का भाग लगाओ 45 में, 45 से कम 45, 15 से कम 30, कितने बचे? 15 दूनी। अब क्यों बुद्धि खराब कर रहे थे? हैं? मतलब तुम्हें लग रहा था कि ऐसे कुछ और जाएगा, हैं? आया 15, यहाँ भी 15 आया। क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा झमेला करने की? ये सही है ना? ये वाला फंडा सही है। आंसर क्या आएगा? ये आएगा आंसर। इसके लिए 15 आया है ना, ये हमने दशमलव नहीं लिया था, तब आके 15 आया है। ठीक है, 15 तो आना ही आने हैं, लेकिन कहाँ आना है? 0.015, क्योंकि 1000 का भाग लगाया तो 1000 का गुणा करवाया था पहले, 1000 का लास्ट में आंसर में भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन तुम्हारे देखो कितने खतरनाक होंगे, सब में देगा 15 रखे उसमें ऑप्शन। कहाँ है ऑप्शन? आपने अपने मन से याद हो। अच्छा ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला लगाया तो ऊपर वाले में भी तो ऑप्शन एक से होंगे लगभग, है ना? किताब से उसमें ऑप्शन एक से मिलते हैं, 2 अंक बाद भी मिल जाएगा, 1 अंक बाद भी 15 वही लिखा मिलेगा। समझ गए? टप्पू टप्पू कर रहे हैं, नहीं लगा पा रहे। अरे बटे में पहले भिन्न में बदल लो, फिर गुणा करवा लो। टप्पू करने की क्या जरूरत है किसी से? हैं? नोट नहीं करता। हाँ, आगे बताओ, आगे बताओ भैया। नाग 63 तो बन गया भाई। बताओ 42 बन गया दो 4 बन जाए 11 बन जाए। नया देखो तुम्हें बन जाएगा। बताओ 11 बताओ, बोलो क्या है? 2.4 2.4 कॉमा हाँ 0.36 0.36 हाँ 7.2 7.2 का SCF का SCF HCF मतलब मासा निकालना है ना? हमने क्या बताया है? सीधे सीधे पहले क्या करना है? इसका हटाएंगे तो क्या बचेगा? 24/10 यही बनेगा ना? इसका हटाएंगे तो क्या बचेगा? 36/100 क्योंकि 2 अंक बाद है। और जी क्या बनेगा? 72/10। हमें देखना है कि ज्यादा कौन में है? 36 में, तो उतनी का ही गुणा करवाना है। इसमें क्या करेंगे? 100 का गुणा, इसमें भी किसका? 100 का, इसमें भी 100 का, 100 से 100 सॉरी इसमें 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, इसमें क्या होगा? 1 0 बच जाएंगे। ठीक है, इसमें 1 0 यहाँ भी बच जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 240 बनेगा। ठीक है, जी कितना बनेगा? 36 और जी कितने बनेगा? 720। इसका क्या निकालना है? हाँ सर, हम निकाल के बताओ। इसमें से घटा लो बड़ी वाली में से, कितना बचेगा? 8 4 12 और 5 2 7 580। क्या 580 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, अच्छा इससे काट लो और काट लो, 2 दूने 4 2 में 18। ठीक, और काट लो, 8 5 13, 5 से काटो इसको, 5 एकम 5, क्योंकि हमें किसमें दिख रहा है? लगभग हमें क्या दिख रहा है? हमें 3 की फॉर्मेट में लाना है लगभग। इतना तो पता चल रहा है कि भाई 3 से कटने वाली कोई संख्या होगी, क्योंकि 24 भी कटता है, 36 भी कटता है, 72 भी कटता है ना? 6 3 9 4 2 6 4 2 6 मतलब 3 दूना 6, 6 के पहाड़े वाला आएगा कोई। देखो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 3 बड़े 55 30। अब देखो 5 दूना 10 और 8 16 58। एक काम करो, इसको देखो, ऑप्शन है क्या इसमें? आपको भाई साहब ऑप्शन दिखा दो तो और जल्दी आ जाएगा। ऑप्शन बताएं। हाँ 12 हाँ 120 120 1.2
1 पॉइंट 2 0.2 0.12 मतलब आंसर क्लियर हो गया कि 12 आना है। आंसर क्या हो गया? क्लियर हो गया अब, क्योंकि 12 से देखो 12 दूना 24, 12 ती 36, बर्चिन 12 तो आना ही आना है। 12 तो क्लियर है, लेकिन कितने का भाग लगा है? गुणा किया था 100 का कि 1000 का? 100 का लगाया था, तो बस यहाँ आ जाएगा 1 दशमलव, यहाँ कर दोगे, आंसर आपका करेक्ट। 0.12 बस ऑप्शन से देख लिया था, ऑप्शन से, नहीं तो फिर क्या है, फिर लगा देंगे हम भाग विधि से, है ना? या अंतर विधि लगा दो या फिर भाग विधि लगा दो। अंतर विधि से यही हमने बताया था कि 3 का गुणा जाना है। अब 3 चौका 12 भी आ सकता है, 3 दूना 6 भी आ सकता था, है ना? 6 आएगा तो 6 का भाग भी चला जाएगा, लेकिन उससे बड़ा से बड़ा लेना होता है अपन को। है कौन सी? ऑप्शन वाली, अंतर वाली। यही राजा है ना। हाँ, कहीं राजा है ही अंतर वाली। भाई बुद्धि के अलावा कुछ नहीं होता है, मैथ में एक्सपर्ट होना जरूरी है। अब हम कह दें कि 25 गुणे 25 625 होता है, अब तुम कह दे तुम कर लोगे क्या जल्दी? बोले हाँ हम कैलकुलेटर से कर लोगे। हम कहेंगे, किसी ने बोला 25 गुणे 25, हम कह दें तुरंत 625, तुम लिखते ही रहेगा 25, है ना? दिमाग से ज्यादा तेज कुछ नहीं होता है, कलम चलाना चाहिए अपनी। समझ गए? आ जाएगा नहीं आप? ठीक है, चलो अगला बोलो। अगला बताओ कौन सा नहीं बनेगा। 7 मीटर। एक हमें दे दो मोबाइल। हाँ बताओ, तो हम भी देख लें। कहाँ तक लग गए? 12 लगने। 12 का तुम ही बता दो, हमें नहीं बताना। 3684 का जल्दी बताओ, कौन देगा आंसर जल्दी? एक 12 है, ऑप्शन 6 है, 4 है और 18 है। देखो यहाँ पर कहीं नहीं देखना है तुम्हें, मासा निकालना है ना? 12 मासा, भाई साहब। हाँ 12 ठीक है, मासा निकालना है। पहले तो देखो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 18, 18 का भाग लगाओ, 84 में नहीं जाना है, कैंसिल करो। 12 का भाग लगाओ, 12 दूने 36, 62, 84, आंसर 12। ये हमारी जब छोटे से छोटे नॉलेज। अरे बड़ा से बड़ा, परिभाषा बड़ा से बड़ा कहती है, परिभाषा नहीं पढ़ी है। कितनी बार ले चुके हैं? आ गया ना? या फिर भाग विधि से लगा लो, है? आ जाएगा ना? ऑप्शन भी बहुत फायदेमंद होते हैं इसमें, एचसीएम एचसीएफ में। बारह लग गया, 13 लग गया, लगा के बताओ कौन लगाएगा? 13 तो लग गया शायद, 13 हो गया है यार, अभी लगाया नहीं है। अच्छा हमने दूसरा 7 मीटर। 13 ही तो पूछी थी। हाँ 13 तो पूछ लिया है तुमने पहले, तुम ही बड़े वाले हो। 12 हमने कह दी थी बन जाए। 13 पूछ लिया है तुमने। अच्छा इसका बताओ, 42 70 98, 42 70 98 विदाउट ऑप्शन के बताना है आंसर। 126 का अधिकतम समापवर्तक, मतलब क्या निकालना है? मासा निकाल के बताओ क्या होगा, बताओ जरा। बताओ जरा क्या होगा। 14 है। ऑप्शन है 11 12 13 14। बिल्कुल दिख रहा है क्या दो आंसर, है ना? ऐसे दिख रहा है कि हाँ हमें पहचान लो कौन है ना? आ जाएगा, कितना आएगा? 14 की 42, 14 25 70, 14 7 98, 14 छिक्का कितने होते हैं? 6 चौका 24, 14 7 98, 13 तो बन रही है भाई। हाँ कोई 7 मीटर वाला 700। 13 बता तो चुके हैं तुम्हें पहले, तुम पूछ चुके हो पहले, तुम भी बड़े वाले हो। चलो 15 लगा के बताओ हमें। 15 नंबर 522, 1276। अच्छा भाग विधि से सब कोई लगा के दिखाएगा मुझे, ठीक है? और 1624, अंतर विधि से नहीं।
भाग विधि से लगा के दिखाओ सब लोग। 15 में हाँ ये लगा के दिखाओ, बड़ा है थोड़ा। तो है भाई साहब 1200 आ है 1700 522 1276 1276 1276 1276 और 1624 लगाओ। भाग विधि से लगाना है। भाग विधि से मासा निकाल के बताओ, कम से कम सीख तो लोगे तुम। भविष्य में ऑप्शन नन दे दिया ना उसने, चक्कर काटोगे फिर तुम, है ना। भाई साहब हाँ, हाँ तो पेपर में फोन गले या मेरे जब पेपर हो जाए फिर लगा देंगे, है ना। आंसर भेजते हैं, लगाते हैं। सबसे भाग विधि में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या है जो उससे बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, फिर सबसे बड़ी वाली में दिया जाता है, ठीक है। पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी वाली में भाग देना है, फिर उससे बड़ी वाली में। मतलब 522 का भाग किस में देना है, पहले 1276 में दे दो, तो 1276 का जो मासा आएगा दोनों में से, फिर इसका भाग लगा देना 1624 में। आंसर बताओ मुझे कितना आया। भाग विधि से बताना है, क्योंकि करोगे तो तभी तो स्पीड बनेगी, है ना। मान लो फिर तुम्हें करने को पड़ जाए एग्जाम में, 1 घंटा तुम इसी में लगा दोगे, है ना। फिर तो हो गया पेपर। आया, आ गया। भाग विधि से लगाना, भाग विधि से नहीं, दूसरी वाली विधि नहीं चाहिए हमें, भाग विधि से कहना है हमें। हर विधि आना चाहिए, तो जो विधि जहाँ काम आ जाए वहाँ जो विधि से जल्दी काम हो जाए वो विधि लगानी होती है, ठीक है ना। और काम तो ऐसे ही हो जाना, ऑप्शन बता देंगे तो लोग भाग दे के देख लेना तुरंत। भाग भी तुरंत नहीं कि तुरंत उठाया ऑप्शन और देने लगे पूरे में, थोड़ी सी बुद्धि लगा के ऑप्शन भी उठाया जाता है। लगा लो, देखो ऑप्शन इसमें क्या है। 29, 58 और 4 बहुत जल्दी भाग जाता है यार। उनतीस है, 58 है, 4 है और 9 है। देखो दिमाग कैसे लगाना है ऑप्शन के हिसाब से। आया कि नहीं भाग विधि से? नहीं आ गया, देव भाग विधि। तो लाशा निकाल के दिखा दो, कहाँ पूछ लो उसको। काहे नहीं आ रहा भैया? हैं?
अरे हो आग बाजवा तो आगो 58 आगो। भाई बार बार जब तुम्हारा तो कट जाना चाहिए, तुम तो एग्जैक्ट आना चाहिए आंसर। उसमें भी तुम्हें दिक्कत है कर है। हाँ। वहाँ कहाँ गलत हो रहा होगा हिंदी कहाँ वो बताइए जरा है। 4 बार काटो, 4 4 गुना 4 गुना 8। बुद्धि खराब है का? 4 का भाग लगाओ तुमने, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 5 का 20 नहीं हो गया, 10 कैसे? वो आ भी गया आंसर भी। 10 कैसे आया? 5 यहाँ देखो, 5 का 20 होता है, 10 कैसे आया? वो आंसर भी आ गया कितने हैं? घटा घटा के आंसर भी सीख दिया हुआ जबरदस्ती पटेला है हैं? हाँ 58 आ रहा है। अगला बताओ, अगला क्या है? 2 की घात 3, हाँ 2 की घात 3, 3 की घात 2, 3 की घात 2, 4 4 को लिख सकते 2 की घात 2। एक अगली संख्या है ना जी, और मतलब एक ये संख्या है और 15 है, मतलब 3 गुणे 5 यही है ना। एक संख्या जे है, p बराबर जे है, q बराबर जे है और r बराबर जे है। मान लो तीनों संख्या अलग अलग है ना। एक संख्या है मतलब ये वाली, एक ये है, एक ये। 4 है अलग अलग। कौन कौन? ये 4 है, दो की सब में 3 कॉमा कॉमा है। अच्छा कॉमा कॉमा, सब में कॉमा कॉमा। मतलब 4 संख्याएं हैं, 4 p q r और s। ठीक का बताना है भैया? एस सी SCF। अब बताओ इसमें से SCF तो कैसे निकाल लोगे? मारना है तो ना। पहली बात तो हमने बताया जो सब में कॉमन है उसको लेना है। क्या कोई संख्या दिख रही सब में कॉमन? बताओ नहीं है भाई। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। बड़ी ले ना। हाँ ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, कोई है ही नहीं है। एक आंसर होगा आपका, होगा कि नहीं होगा भाई? जब कोई कॉमन ही नहीं है तो एक आंसर होगा। ये क्या होंगी? सब अभाज्य संख्या होंगी। देखो 2 की पावर 3 क्या होती? 8, 3 की पावर 2 3 तरफ का 9 होगी, 2 दूना 4 होगी, 15 होगी। अब बताओ इनका SCF कैसे निकाल लोगे? नहीं निकलेगा ना। हाँ कुछ भाज्य कुछ अभाज्य, तो कैसे निकल आएगा वहां से बता दो। या तो भाज्य भाज्य होनी चाहिए या तो अभाज्य भाज्य होनी चाहिए। अभाज्य का कोई गुणनफल होना चाहिए तब निकलता है, नहीं तो नहीं निकलेगा, है ना। रियल में क्या है? जी है संख्या है, तो इसका मासा क्या होगा? हमेशा एक तो होगा। हमने बताया है अभाज्य संख्या का मासा क्या होता है? हमेशा एक होता है। लेकिन कुछ भाज्य कुछ अभाज्य है, तो क्या होगा? कुछ नहीं मेल मिलेगा, क्योंकि 2 इसमें कॉमन नहीं मिलेगा और 3 इनमें नहीं मिलेगा कॉमन। जब कॉमन किसी में कोई नहीं है तो भैया एक तो सबका है फिर, है ना। तो सबका आंसर एक ही होगा। चलो अगला बताओ। अगला टॉपिक आ गया ना। एक बार इसको सबको लगा लेना। एक सवाल और बता रहे तो छुट्टी कर देंगे आज है। लग रहा है। हाँ जितने बन जाए वो कल लगा के लाना। मासा से ठीक? शेष पर हाँ जी कल लगवा देंगे, ठीक है। ऊपर वाली